और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बताएं, पश्चिम बंगाल से बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा है। भवानीपुर हिंसा को लेकर चुनाव आयोग बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है। दिलीप घोष के साथ में कल जिस तरह से मारपीट हुई, जो हिंसा की तस्वीर, यहां पर जो विवाद की तस्वीर सामने आई, उसको लेकर उस शिकायत को लेकर अब चुनाव आयोग का रुख किया है बीजेपी के एक डेलीगेशन ने। आपको बता दें, आज जिस तरह से पहले जो कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे चुनाव को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही थी, उसे रद्द किया गया और उस पर अब 30 सितंबर को यथावत चुनाव रहेंगे। कल तक जिस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लेकिन इस दौरान जब दिलीप घोष यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो इस दौरान एक अलग विवाद की तस्वीर सामने आई है। रविकांत ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी रविकांत, क्या अपडेट है? देखिए नैना, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है वो चुनाव आयोग पहुंच चुका है। मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर और ओम पाठक, ये तीनों लोग चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र यादव के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचता है, सब लोग एक साथ जाकर यहां पर इस बात की आखिरी दिन वहां पर हिंसा हुई है और हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन कंटिन्यू होंगे और इसकी बिल पोलिंग होगी। ऐसे में बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है चुनाव आयोग के माध्यम से कि उस दिन किसी प्रकार से वहां पर जो वोटर्स हैं उनको न डराया जाए, न धमकाया जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन न धमकाया जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और ऐसे में वोटर जो है अपने आप को सेफ फील करे, ये भी इंश्योर करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसी मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो चुनाव आयोग पहुंचा है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, इसीलिए आप अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाने हैं वहां पर लगाइए, लेकिन जो तस्वीर दिलीप घोष के साथ घटित हुई है, जो घटना, वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये इंश्योर हो जाना चाहिए। साथ ही धारा 144 लगाने की बातचीत कही जा रही है ताकि जो उपद्रवी तत्व हैं, जो शरारती लोग हैं, चुनाव के दौरान जो हिंसा करते हैं, वो एक साथ एक झुंड में इकट्ठा ना हो पाएँ। सिर्फ जो वोट करने वाले लोग हैं, वोटर हैं, उनको ही बाहर निकलकर वोट पर मतदान बूथ पर जाने की अनुमति दी जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो करने जा रहा है कि हर बूथ की सीसीटीवी से निगरानी होनी चाहिए, यानी कहीं पर भी बूथ कैप्चरिंग की घटना सामने ना आए, ये भी चुनाव आयोग इंश्योर करे। तो प्रतिनिधिमंडल अंदर जा चुका है, वो चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेगा और उसके बाद बाहर आकर वो मीडिया को ब्रीफ करने वाले हैं। जब बात पश्चिम बंगाल के चुनावों की होती है, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वो हिंसा सबने देखी। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर भी रही है। अब ऐसे में चुनाव प्रचार के वक्त जो मारपीट की तस्वीर सामने आ जाती है तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। बिल्कुल नैना, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, हिंसा जो है एक अहम अंग हो चुका है। हर चुनाव के दौरान हिंसा की जो वारदातें हैं वो घटित होती हैं और ये तस्वीर बार बार निकलकर सामने आती है कि आखिरकार वेस्ट बंगाल में चुनाव के दौरान इतनी हिंसा क्यों होती है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं और इस पूरे मामले में जो हिंसा हुई इसकी जांच सीबीआई कर रही है। और उसके बाद बाईपोल में भी 3-4 महीने का वक्त बीता और यहाँ पर भी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। तो चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिरकार वेस्ट बंगाल से इस तरीके की तस्वीरें सामने क्यों आती हैं और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी चुनाव के दौरान कहीं भी कोई हिंसा ना हो, क्योंकि चुनाव आयोग ही पूरा चुनाव कंडक्ट कराता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है उनके पास पहुंचकर अब ये देखने वाली बात है कि इस मुलाकात के बाद में क्या होगा। रविकांत, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।